नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का धीरेन्द्र सिंह 2.0 पर। आज आप लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बहुविकल्पिक प्रश्न, जो कक्षा 10 में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो चलिए, आज का जो प्रश्न है वो हमारा है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? यह आपका 4 विकल्प दिया हुआ है। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के परे, वक्रता केंद्र के परे। परे का मतलब यह होता है कि वक्रता केंद्र से दूरी पर, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। यह हमारा प्रश्न है। तो देखिए, इस प्रश्न को हल करने से पहले हम आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं, जो कितना भी प्रश्न इससे बन जाए आप उसके हिसाब से इसको हल कर जाएंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि अवतल दर्पण द्वारा बोल रहा है, अवतल दर्पण द्वारा बोल रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें यह सीख लेते हैं कि अवतल दर्पण से कितना प्रतिबिंब बन सकता है, कहां कहां से वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यह आप जान लेंगे तो इससे जितना भी प्रश्न बनेगा वो आप कर जाएंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, यह आपका एक है अवतल दर्पण, यह आपका हो गया अवतल दर्पण, और यह होता है मुख्य अक्ष। यह जो सीधी रेखा होती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यह होता है हमारा पी यानी ध्रुव होता है। यह होता है एफ, मुख्य फोकस होता है। यह होता है हमारा वक्रता केंद्र होता है। तो देखिए, अगर वस्तु अनंत में रखी गई है, कोई वस्तु अनंत में है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह आपका बनता है फोकस तल पर। वस्तु अगर अनंत में है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस तल पर बनता है। कैसा बनता है? वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, और आपका कहां बनता है? फोकस तल पर बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो जब वस्तु अनंत में है तो वस्तु छोटा बनेगा, उल्टा बनता है, और फोकस तल पर बनता है। चलिए, अगर वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र, वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जब रखते हैं, जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वह आपका बनेगा, वह बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। कैसा बनता है? वह उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। पहला क्या सिखाया है? वस्तु अगर अनंत में हो तो इसका प्रतिबिंब क्या बनता है? फोकस तल पर, वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित होती है तब कैसा बनता है? वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। अगला कैसे लिखिए, देखिए, अगर वस्तु कहां पर स्थित हो, वस्तु आपकी स्थित हो वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तब क्या होगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो, वस्तु अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तब इसका प्रतिबिंब बनता है आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। जब वस्तु कहां रखी गई हो? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी गई हो तो इसका प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, और वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। अच्छा,
अगला देखिए, अगर वस्तु आपकी मुख्य फोकस पर स्थित हो, वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होती है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह अनंत में बनता है। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अनंत में बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। तो देखिए, यह 5 कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, जब वस्तु अनंत में स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस तल पर बनता है, वस्तु से छोटा वास्तविक बनता है। अच्छा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तब इसका प्रतिबिंब अनंत में बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अब देखिए, जब वस्तु आपकी ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित होती है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित होती है तब इसका जो प्रतिबिंब है वह आपका बनता है, तब इसका प्रतिबिंब जो बनता है वह आभासी बनता है, तब इसका प्रतिबिंब जो बनता है वह आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती है और दर्पण आपका अवतल दर्पण होता है तब इसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तब इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए, यह जो विकल्प का प्रश्न दिया हुआ था उसको हमें देखते हैं, इसमें से कौन सा आंसर इससे सही होगा। तो कह रहा है कि वस्तु अवतल दर्पण द्वारा बना है, प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है? आभासी बना हुआ है, सीधा और वस्तु से बड़ा बना हुआ है। तो एक ही कंडीशन इसमें है, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई होती है। जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में है तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इससे आपका यह प्रश्न क्या हो गया? यहां से डी वाला क्या हो जाएगा? सही। अब देखिए, इस प्रश्न को बदल सकता है, थोड़ा सा चेंज कर देगा, लेकिन कंसेप्ट आपका यही रहेगा। वस्तु को हो सकता है पूछ दे कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु स्थित है, तो बताइए कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो इससे आप अब कोई भी प्रश्न पूछेगा इससे संबंधित तो आप इससे कर जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवतल दर्पण से कितने प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण से कितने प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इससे इस संबंधित यह भी सवाल है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तो 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इसी प्रकार से इससे जितने भी प्रश्न पूछेंगे आप उसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वह दिया हुआ है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति है। देखिए अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। तो देखिए इसका विकल्प का दिया है फोकस पर, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के आगे। तो देखिए प्रश्न हमसे क्या पूछा है कि अवतल दर्पण है, वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक होना चाहिए तथा उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी जितनी बड़ी वस्तु है
उतनी बड़ी प्रतिबिंब बन रही है, वास्तविक बन रही है, उल्टा बन रही है। तो देखिए 6 कंडीशन है और आपको हमें बताए हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है उस समय क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। तो यही हमसे पूछा था कि वस्तु के आकार का बराबर होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए और उल्टा। तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है कि फोकस पर, ये तो होगा नहीं, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच ये भी नहीं होगा, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। तो वस्तु कहां पर स्थित है, वक्रता केंद्र पर स्थित है। अगला प्रश्न दिया है, एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी गई होती है या फोकस पर वस्तु स्थित है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, अभी हम आपको समझाए वो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है। तो वक्रता केंद्र पर ये तो होगा नहीं, दर्पण के पीछे तो एक ही कंडीशन होता है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होती है, दर्पण के ध्रुव तो होता ही नहीं है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका, सी सही जाएगा, अनंत पर बनता है। तो इसी प्रकार से प्रश्न आपको बनते हुए मिलेंगे इससे। इसी प्रकार देखिए अगला जो प्रश्न है वह हमारा है कि एक दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित है, दर्पण होना चाहिए। तो देखिए एक दर्पण कोई है, उसके सामने एक वस्तु रखी गई है, उसका जो प्रतिबिंब है वो आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है तथा आवर्धित। आवर्धित का जो मतलब होता है वह वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। आवर्धित का जो मतलब है वह है वस्तु से बड़ा। तो यानी प्रश्न यह बन गया कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा है, दर्पण होना चाहिए। तो कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में ऐसा होता है या उत्तल में होता है या समतल में, या इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। तो देखिए समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमारा आभासी बनता है, सीधा बनता है, लेकिन वस्तु से बड़ा नहीं बनता है, वस्तु से बड़ा नहीं बनता है, वस्तु के आकार के बराबर इसमें बनता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, लेकिन वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक ही विकल्प बच रहा है ए, यह हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु रखी गई होती है, कब रखी गई होती है, जब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखी गई होती है, तब उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हमारा ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है देखिए, अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यानी वस्तु कहां रखी गई है, अनंत में और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है। तो इसका विकल्प दिया है वास्तविक होगा, छोटा तथा सीधा होगा। बी वाला ऑप्शन है आभासी होगा, छोटा होगा तथा उल्टा होगा। सी ऑप्शन है वास्तविक होगा, छोटा होगा तथा उल्टा होगा। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इस प्रश्न के हल के साथ और ऐसे तमाम और विकल्पित प्रश्न के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।